आप मंगलाचरण करेंगे। नमोकार मंत्र और पहला श्लोक। हाँ। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। ये ये ना परम पुरुष वाला पहला श्लोक है। कौन सा तज्जयति था? परम ज्योति। अच्छा। तज्जयति परम ज्योति समम समम समस्ते समस्त अनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। आप पिछला रिवीजन कुछ कर पाए थे? ख्याल में है विषय अपना लास्ट टाइम क्या चला था? हाँ, हाँ। मतलब रिवीजन तो नहीं, पर आपने जो पढ़ाया था वो याद है थोड़ा। हाँ हाँ, तो बताइए क्या लास्ट में क्या चला था अपना। लास्ट में अपना चला था वो मध्य मांस मधु आठ उदंबर फल का त्याग, और ये मध्य में जीवों की उत्पत्ति के वो कैसे होती है, मांस में मधु में, इन बिल्कुल सभी में सही। ये पढ़ा बहुत था। बढ़िया। तो हमने ऐसा देखा था कि जहाँ पहले अपन ने, आपको ख्याल होगा तो ऐसा कहा था कि हिंसा, कोई भी कार्य करो, हमने हिंसा के स्वरूप में देखा था कि कोई भी कार्य करो यदि उसमें प्रमाद और कषाय गर्भित है तो उसमें आपको हिंसा का दोष लगता ही है। तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये प्रकरण आया था कि आप ठीक है, हम आपने हमें उपदेश दिया और समझाया कि हमें हिंसा नहीं करनी है। तो हमें क्या क्या मतलब किस तरीके से हम हिंसा का त्याग कर सकते हैं उसकी बात आई थी कि हम सबसे पहले क्या करें। हमें हिंसा का स्वरूप और अहिंसा का स्वरूप पता चला, लेकिन अब ये हिंसा अहिंसा के स्वरूप को समझने के बाद अब जब बात प्रैक्टिकल की आती है कि हम एक्चुअल में क्या करें, तो उसके लिए फिर मध्य मास और मधु कहा कि सबसे पहले यदि हमें किसी चीज का त्याग करना है, इनफैक्ट बाद में ये बात भी आ गई थी कि जब तक जिस जीव का तीन मकार, ये जो मध्य मास मधु, इनका त्याग नहीं है और पांच उदंबर फलों का त्याग नहीं है, तब तक वो जीव उपदेश को सुनने के लिए पात्र नहीं होता है। तो यानी कि सिर्फ बात को सुनने समझने के लिए पात्र होने के लिए सबसे पहले मध्य मास मधु का त्याग करना आवश्यक है, इतनी बात आई थी। उसके बाद अपनी बात बाद में एकदम एंड में शुरू हुई, क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 79 से। हाँ, 79 में ये बात आई, फिर लास्ट जो श्लोक अपना डिस्कस हुआ था कि ऐसा हिंसा का उपदेश जो अज्ञानी जीव है वो कितनी बार ऐसे हिंसा के उपदेश देते हैं कुतर्क लगा करके कि भाई कुतर्क कुछ किया धर्म के नाम पे और फिर वो कहेंगे कि हिंसा करनी चाहिए। पर और उसके लिए उन्होंने 12 सूत्र कहे हैं कि इन अलग अलग कुतर्कों से हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाता है लोगों को, शिष्यों को, और उनसे हिंसा करवाई जाती है, वे हिंसा करते हैं उपदेश सुन करके। और उन सब बातों का खंडन किया है कि किस तरह से इन बातों में हमें नहीं फंसना है और हमें अपने विवेक का प्रयोग करके समझना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो वो करने योग्य नहीं है, भले वो किसी के भी नाम पे हो। हिंसा कभी भी सही नहीं हो सकती है। इस प्रकार से वो बात अभी आने वाली है। तो ये एक तरह से मैंने आपको पहले से हिंट कर दिया कि ये किस प्रकार से बात रहेगी। तो अब जैसे एक पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले कहते हैं 79 नंबर में कि भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, इसलिए धर्म के निमित्त से दो हिंसा करने में दोष नहीं है। ऐसा धर्म मूढ़ अर्थात भ्रमरूप हृदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों को नहीं मारना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कितने ही मत, अब यहाँ पर बेसिकली जैन मत में, अपने जैन शास्त्रों में तो ये बात नहीं आएगी, लेकिन जो जीव जैनत्व का श्रद्धानी नहीं है, अथवा जो जिन धर्म को अभी अभी सुनना समझना शुरू किया है लेकिन अभी उसका श्रद्धान पक्का नहीं है, ऐसे में यदि कोई कुमति जीव हो, कोई अन्य मत का जीव हो, अथवा कोई अन्य जीव ही हो जो जैन धर्म का श्रद्धानी नहीं हो, और वो, क्योंकि ऐसी बातें जिनागम में तो देखने नहीं मिलती है,
ऐसी बातें कोई और ही मत के जीव बोलेंगे या फिर और ही मत के शास्त्रों में बात आएगी, तो जो जैन धर्म को फॉलो करने वाला है लेकिन इतना श्रद्धानी नहीं हुआ है, शुरुआत है, और वो यदि इनके संपर्क में आता है तो हो सकता है कि वो डिग जाए, वो भ्रष्ट होने के उसके चांसेस है। इसलिए वो सारी ही ये क्या कहते हैं, ये चीज जैन शास्त्रों में, मतलब नॉट ओनली जैन शास्त्र पर, ये खंडन मंडन वाली जो विधि है, विधि निषेध वाली जो पूरी स्टाइल है बात करने की, ये समंत भद्राचार्य, अकलंक देव, इन सब के टाइम बहुत बहुत ज्यादा वो हो गई थी, क्या कहते हैं, अ, बहुत प्रचलित हो गई थी। उस समय ऐसा होता था कि आप यदि अपनी बात कर रहे हैं तो आपको अपनी बात तो रखनी ही है, अपनी बात का मंडन तो करना है, पर साइड बाय साइड आप अन्य मत की बातों का खंडन भी करते हैं। तो खंडन करते हुए मंडन करना, इसमें फायदा क्या है? क्या लगता है आपको इसमें फायदा क्या होगा? एक अपन नॉर्मल सिंपल बात रखे उसमें, और एक अपनी बात रख करके जो बात सही नहीं है उसका खंडन करने से क्या फायदा होता है? क्या लगता है, बोलिए। वो अपनी बात पूरी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, तर्क सहित उसको विश्वास होगा। जिस भी जीव को अपन अपना, वो दूसरे का निषेध क्यों कर रहे हैं, वो सही क्यों नहीं और अपना सही क्यों है, उसको दृढ़ श्रद्धान होगा, वो वेरी कभी भी इस नाइस। पंथ से विचलित नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट तर्क है, तर्क दिया आपने। कि जब हम देखिए, दुनिया में हर कोई उपदेश देता है कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर ये क्यों नहीं करना चाहिए, जब बात इस पे आती है तब फिर हमें क्लैरिटी होती है कि अच्छा इन इन कारणों से ये सारी बातें सही नहीं है, इसलिए ये बात सही है। तो उस बात में एक अलग ही दम होता है, और वो अ, फिर अन्य जीव को श्रद्धान कराने में डिफिकल्टी नहीं होती। तो जो न्याय की शैली है वो बेसिकली इस प्रकार की ही है, जहां पर आप अपनी बात भी रखते हैं, अन्य मत की बात का खंडन भी करते हैं, सतर्क आप तर्क भी रखते हैं कि इसको गलत क्यों कहा गया, जस्ट फॉर द सेक कि भाई हमारे मत के अकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं इसलिए गलत है, ऐसा नहीं है। हमें इवन जब अब टोडरमल जी परीक्षा प्रधानी होने की बात करते हैं तो वहां भी उनका कहना यही है कि जो हम बातें जनवाणी में भी पढ़ रहे हैं वो उसे एज इट इज ना ले ले, उसमें भी हम थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, ऐसा क्यों है, ये ही क्यों सही है, बाकी कुछ सही क्यों नहीं है। इस प्रकार से हमें प्रश्न होने चाहिए। ये कोई शंका की बात नहीं है, नहीं ये गलत है इसलिए, शंका की बात नहीं है। लेकिन हम जो भी चीज समझ रहे हैं, हम चूंकि हम क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन में है, हम जो भी आरंभ की चीजें हैं, हम कुछ भी खरीदने जाए, कपड़े हैं, बर्तन है, या फिर दूसरी चीजें हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम देख परख के ही खरीदते हैं। हम एक बार अगर सामने वाले शॉपकीपर ने हमें कह भी दिया कि इसमें ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से, तो भी जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती उसको छू के नहीं देख लेते हैं। मान लीजिए कपड़ा ले रहे, तो कपड़े को छू के, उसके मटेरियल को देख के, कलर वगैरह कोई डिफेक्ट ना हो, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही हम उसे लेते हैं। तो इस प्रकार से न केवल बाहर लौकिक जीवन की बात है, लेकिन जब हम शास्त्रों की भी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, गुरु की आज्ञा को सुनते हैं, वहां पर भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे तो जो बात आई है वो तो क्लियरली अन्य मतियों के हिसाब से ही है, जहां पर अन्य मत में हिंसा का पोषण दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो करने योग्य नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पर 12 सूत्रों के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो एक तो हमने फर्स्ट सूत्र हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि भगवान के नाम से, धर्म के नाम से आप हिंसा का पोषण करते हो, कि भगवान ने ऐसा कहा, धर्म में ऐसा कहा गया है और आप हिंसा करो तो वो गलत है। ठीक है। फिर हाँ, इसमें एक अपन ने ये पैराग्राफ जो पढ़ा था प्रश्न और उत्तर का, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी। क्या बात आई थी, ख्याल में है? प्रश्न ये था कि जैन मत में मंदिर बनवाया, पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहा है, वहां धर्म है कि नहीं, क्योंकि हिंसा तो वहां भी है। तो इसका आंसर क्या था, कुछ याद है आप लोग को?
चलिए मैं बता देती हूँ। माधुरी भाभी कुछ बोलना है आपको? हाँ, बोलिए। थोड़ा बहुत याद है, जैसे उसमें थोड़ा कम दोष लगता है क्योंकि अपने भाव अच्छे रहते हैं, सब जीवों के धर्म में मार्ग में लगाने के भाव रहते हैं, सबकी मतलब धर्म की रुचि हो ऐसे भाव रहते हैं, और दूसरे कार्यों में हिंसा के भाव रहते हैं, और रागमयी प्रवृत्ति पर ये शुभ राग रहता है और वो हाँ, अशुभ रहता है। इसमें बहुत इतना अंतर बढ़िया। रहता है। एक तो हमारा अभिप्राय अच्छा है, हमारा अभिप्राय किसी को हिंसा पहुंचाने का नहीं है। दूसरा, उसमें ये बात आई थी कि जो कुछ भी कार्य हमने हिंसा हिंसा के स्वरूप में एक बात देखी थी कि जहां पर अयत्नाचार की प्रवृत्ति हो वहां हिंसा होती है। आपने सावधानी नहीं बरती। अब ऐसे में यदि जीव नहीं भी मरता है तो भी हिंसा का दोष लगता है। तो यहाँ पर कह रहे कि जब मंदिर आदि कार्य होते हैं, मंदिर बनवाना आदि कार्य होते हैं, वहां पर हर हर तरह से जो कुछ भी जहां पर भी सावधानी रखी जा सकती है वहां हर जगह सावधानी बरती जाती है। उसके बाद भी यदि हिंसा होती है तो उसमें दोष इतना नहीं है। अभिप्राय हमारा अच्छा है, धर्म में खुद लगे, अन्य जीवों को लगाए। प्लस एक और लास्ट में बात आई थी कि आप जब हिंसा और अहिंसा को, सॉरी, पुण्य और पाप को जब आप कंपेयर करते तो आप देखते कि जो हिंसा का पाप लगा है वो मंदिर बनवाने के पुण्य से कई गुना, सॉरी, मंदिर बनवाने का जो पुण्य है वो हिंसा के पाप से कई गुना ज्यादा है। तो वो क्या हो जाता है, एकदम मतलब क्या कहते हैं, बैलेंस आउट हो जाता है वो। तो क्या इस तरह से क्या है कि वो पुण्य का जोर ज्यादा दिखता है, पुण्य का फल ज्यादा मिलता है, वो पाप बहुत कम रह जाता है, बहुत कम। पुण्य के सामने पाप बहुत कम होता है। तो ऐसे कार्य में जहाँ आपका अभिप्राय अच्छा हो, जहाँ आप यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, तो वहां पर कोई कार्य करने में दोष नहीं है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 80 नंबर से आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। 80 नंबर का जो श्लोक है उसमें दूसरे प्रकार से दूसरा कुतर्क एक तरह से बता रहे हैं, और वो क्यों नहीं करना चाहिए वो पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए। धर्मो हि देवताभ्य प्रभवति ताभ्य प्रदेयमीय सर्वम् इति दुर् दुर्विवेक हम्म। ललितां कलितम, वृषणां न कलिताम। कलिता, हाँ सॉरी, कलितां भीषणां न प्राप्य देहि नो हिंसा हिंस्याहा। हिंस्याः। पहले वो ही पे छोटी, सॉरी, ही पे डॉट है तो वो हिंस्या, और फिर विसर्ग का हा उच्चारण आएगा तो हिंस्याहा। पर बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बिल्कुल शुद्ध रहा, बहुत बढ़िया। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम। निश्चय से, ही यानी निश्चय से, ही हमें, ही है, खलु है, ये सारे जो शब्द है ये हमें अक्सर गाथा और श्लोकों में निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त देखने को मिलता है। ठीक है। तो निश्चय से धर्म यानी धर्म, देवताभ्य, अब ये कुतर्क की पहले बात चल रही है। क्या कह रहा है दूसरा कुतर्क, क्या कह रहा है कि भाई निश्चय से तो धर्म किसमें है, कि धर्म जो है वो देवताभ्य प्रभवति, यानी देवताओं से उत्पन्न होता है। इसलिए यह यानी इस लोक में, ताभ्य उनके लिए, यह ताभ्य इस लोक में उनके लिए, सर्वम प्रदेयम सभी कुछ दे देना चाहिए। इति दुर्विवेक कलिताम, ऐसी अविवेक से ग्रसित बुद्धि, धीषणाम, धीषणाम यानी बुद्धि, प्राप्य प्राप्त करके, देहिनः शरीरधारी जीवों को, न हिंस्याः नहीं मारना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अन्य मतों में ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है कि भाई जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो मर करके अब देवगति को प्राप्त हो गए हैं, वो देव बन गए, उनको खुश करने के लिए वो पितृ और वो सारे नहीं जो भवन होते हैं, उन भवन के नाम नहीं ध्यान आ रहे हैं, पर इस प्रकार से अन्य मतों में अनेक प्रकार से कि देवता खुश हो जाए। अकेले हमारे पूर्वज की बात नहीं, लेकिन जो ये सूर्य देवता है अथवा, हाँ, पिंडदान, पिंडदान बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ। पिंडदान, पिंडदान बराबर।
तो पिंडदान है, अथवा फिर ऐसे भी क्या कहते हैं, सूर्य देवता अथवा कोई अन्य देवता है, ब्रह्मा, इस प्रकार से ये देवता, इनके कारण धर्म सुरक्षित है, इनको खुश करने से धर्म होगा, इस प्रकार से उनकी ऐसी मान्यताएं होती है। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, उस बात का निषेध करें कि क्या होता है कि उनको खुश करने के लिए ऐसा उपदेश अन्य मतों में मिलता है, देते हैं कि हमें हवन करना चाहिए। हवन में क्या, या तो कभी बकरा या अ, अ, मुर्गी या फिर घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ भी होता है, तो इस प्रकार से घोड़ा। तो ये कई ऐसे कभी कभी तो इंसानों की भी बलि देनी होती है। तो वो इस प्रकार से ये हिंसा के जो कार्य धर्म के नाम पे किए जाते हैं कि भाई जो देवता है उनको खुश करने से अथवा उनको ये सारी चीजें देने से धर्म होगा, और उसके नाम पे आप हिंसा करते हैं। तो यहाँ पर जैन मत में, जैनागम में उस बात का भी निषेध किया है, और उस चीज को जो ये जो क्रिया है उसे एकदम अविवेक रूप बुद्धि कही है कि ये बिना विवेक के, क्या सही क्या गलत पता नहीं, बस कह दिया, मान लिया और कर रहे हैं। इस प्रकार से अविवेक बुद्धि से ग्रसित होने से इन शरीरधारी जीवों का, मतलब जो अन्य जीव हैं, उनकी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखिए भावार्थ देखते हैं इसका। देव देवी क्षेत्रपाल काली महाकाली चंडी चामुंडी इत्यादि के लिए हिंसा नहीं करना। पर जीव के मारने से अपना भला कैसे हो सकता है? हम किसी को भी घात पहुंचाए, उसके प्राणों का घात करे, उसकी आत्मा को आकुलित करे, किसी अन्य का बुरा करके हमारा भला कैसा हो? भाई कभी भी रेत से तेल नहीं निकल सकता है, तिल से तो तेल निकल सकता है, जिसमें जो है उससे निकल सकता है। अब आप किसी को दुखी कर रहे हो और उस दुख से सुख की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि उसको दुखी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो जब रूट में ही दुख है तो दुख से सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो ये बात सीधी क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ही गलत है। हमें खुद, हम जब किसी, हम तो खुद नहीं मारते, लेकिन जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं या फिर किसी के साथ गलत होता हुआ देखते हैं, तो ही हमारे परिणाम इतने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, हमें इतना बुरा लगता है। तो जो कोई जीव ऐसा घात कर रहा है वो स्वयं सुखी कैसे रह सकता है? तो ये सभी कुछ देवी देवताओं के लिए करना गलत है। हिंसा में कभी भी सुख उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है। सर्वथा पर जीवों के मारने से अपना भला कैसे हो सकता है, अर्थात सर्वथा नहीं हो सकता। देखिए अकेला नहीं हो सकता ऐसा नहीं लिखा, सर्वथा लिखा वहां। सर्वथा कहने से क्या अभिप्राय है? सर्वथा कहने से ये कह रहे कि किसी भी प्रकार से आप छोटी मोटी भी अगर खुशी निकालना चाहो तो ये असंभव है, ये हर तरह से गलत ही है। आप किसी भी तर्क से अथवा कुतर्क से इसे सही सिद्ध नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? आप लोग अपनी वीडियोस अगर ऑन कर सकते हैं तो कीजिए, मासी और अनीता आंटी। चलिए 81 नंबर का किरण आंटी पढ़ेंगे, पढ़िए। निमित्तं गाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति इति संप्रधार्य कार्यं नातिशये सत्त्वसंज्ञप्रणम्। लास्ट के दो शब्द फिर से पढ़ना। नाती, क्या पढ़ा आपने? नातिशये सत्त्वसंज्ञप्रणम्। बिल्कुल सही। नाथी थये सत्व संज्ञपनम। बहुत सुंदर, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही उच्चारण किया। कोपी और दोषोस्ति, ये पीडीएफ जो रेफर कर रहे हैं उनके लिए मैं करेक्शन बता देती हूँ। यहाँ पे अगेन ड लिखा गया है, तो ये ड ना हो करके अवग्रह का साइन है, अ वाला। ठीक है, एक सेकंड। मैंने एक्चुअल में
पुरानी पीडीएफ खोल दी मैंने, नई अभी भेजी थी, वो वाली मैं ही भूल गई उसको खोलना। मैं एक बार वो वाली खोल देती हूँ। हाँ जी। हम्म, ओके, तो ये दूसरी वाली पीडीएफ में बराबर है। पूज्य निमित्तम घाते छागादीनाम न कोपी, बराबर। मैं वो पुरानी पीडीएफ देख रही थी, तो उसमें वो ऑब्वियसली करेक्शन नहीं था, पर इसमें वो करेक्शन है। हाँ, तो हिंसा में धर्म ठहराने की तीसरी कुयुक्ति देखते हैं। पूज्य निमित्तम, पूज्यों के निमित्त से, यानी पूज्य पुरुषों के लिए, छागादीना, छाग यानी बकरा, तो बकरा वगैरह, आदि नाम यानी बकरा वगैरह जीवों को घात करने में, कह अपि, कोई भी, दोषः नास्ति, दोष नहीं है। पूज्य पुरुषों के लिए बकरा आदि जीवों को घात करने में कोई दोष नहीं है। ये तीसरी नंबर की कुयुक्ति है। तो अभी इसके पहले ऐसा था कि जो देवी देवता है उनके लिए हम हिंसा करें, वो बात आई थी। यहाँ पे है पूज्य पुरुषों के लिए हम हिंसा करें, ऐसा विचार कर अतिथि अथवा शिष्ट पुरुषों के लिए जीवों का घात नहीं करना चाहिए। देखिए, भावार्थ देखिए, पापी, विषय लंपटी और जिह्वा लोलुपी जो स्वयं तथा अन्य जीवों को नरक में ले जाने के लिए तैयार है, ऐसे कुगुरुओं के लिए ऐसे कुगुरुओं के लिए भी हिंसा करना उचित नहीं है। तो पहले देवी देवता और यहाँ पे अब कुगुरु की बात की, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, तो हिंसा से उनका और अपना मोक्ष कैसे हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग को एक टर्म याद आ रहा है छैडाला जी का, ये लाइन पढ़ के, जो स्वयं तथा अन्य जीवों को नरक में ले जाए, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे कुगुरुओं के लिए एक शब्द दौलत राम जी ने प्रयोग किया है छैढाला जी में, मूल छंद में। हाँ माधुरी भाभी, पत्थर की नाव। पत्थर की नाव, लेकिन उसके लिए टर्म एक और है पत्थर की नाव के लिए। बात उपल सही है, नाव। बिल्कुल सही, उपल नाव। उपल नाव कहा गया है उन जीवों को, जो जीव जिस प्रकार से, जो पत्थर की नाव है, वो स्वयं तो डूबते, वो तो तैर नहीं सकती, पत्थर कभी तैर नहीं सकता, तो वो खुद भी नहीं तैरती, और उस नाव में जो कोई व्यक्ति बैठता है वो भी नहीं बचता है, वो भी डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो कुगुरु है, ये स्वयं तो अपना घात कर ही रहे हैं, ये स्वयं तो अपना बुरा कर ही रहे हैं, लेकिन इनके जो श्रद्धानी जीव है, जो इन्हें मानते, सही मानते हैं, उन जीवों का भी क्या हो जाता है, बुरा होता है। तो ऐसे जीव, ऐसे कुगुरु हैं, ऐसे उपल नाव के समान जो कुगुरु है, उनके लिए भी वो तो उपदेश देंगे ऐसा कि भाई तुम मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो, पर यदि हम विवेकी हो तो हमें इन बातों में नहीं बहना है और समझना है इस बात को कि हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए उनके निमित्त से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर देखिए चौथी युक्ति, सॉरी चौथी कुयुक्ति पढ़िए। अनीता आंटी पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। हाँ, बहुसत्वघात जनिता दशनाद्वरमेक सत्वघातोऽथम् इत्याकलय्य कार्यम् न महासत्वस्य हिंसनं जातु। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने, एकदम गा के, बिल्कुल लय में, और उच्चारण भी एकदम ठीक रहा, बहुत बढ़िया। देखिए मीनिंग देखिए, बहुसत्व घात जनितात, बहुत, बहु यानी बहुत, सत्व यानी सत्ता, यानी कि जीव, उनके घात से जनित, तो बहुत से जीवों के घात से उत्पन्न हुए, अशनात, अशन यानी भोजन की अपेक्षा,
असन शब्द जैसे उप वो तो खैर उपवास है, लेकिन उपासन इस प्रकार से शब्द भी आता है, या फिर एक सेकंड, असन और किस में आता है, एकासन, हाँ सॉरी, जो एक आसन है, दो आसन है, तो ये क्या है, असन यानी भोजन होता है, तो एक बार भोजन करने को एकासन, इस प्रकार से असन शब्द जो है वो भोजन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे अशनात वो भी इस प्रकार से प्रयोग होता है भोजन की अपेक्षा। एक सत्व घातोत्तम यानी एक सत्व जीवों का के घात से उत्पन्न हुआ भोजन वरम यानी अच्छा है, वर शब्द अच्छे के में आता है, तो वरम अच्छा है। क्या कोई युक्ति है, क्या है कोई युक्ति, कि भोजन की बात चल रही है यहाँ पे कि बहुत जीवों के घात वाला भोजन की अपेक्षा एक जीव के घात वाला भोजन तो अच्छा होना चाहिए। हम हिंसा की बात कर रहे हैं, अब भोजन का तो त्याग कर नहीं सकते अभी, तो क्या करें कि भाई जिसमें बहुत जीवों का घात हो रहा है वो वाला भोजन ग्रहण ना करके हम एक जीव के घात वाला भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा विचार कर कभी भी बड़े त्रस्त जीव का घात नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक का घात की बात चल रही है, तो एक में त्रस्त जीव की, दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीव में किसी की भी, कोई कहे, देखिए मैं सीधा इसमें ही आती हूँ ताकि अपन का एक्सप्लेनेशन इसमें ही हो जाए भावार्थ में। कोई कहे कि अन्न के आहार में तो बहुत जीव मरते हैं, इसलिए एक बड़ा जीव मारकर भोजन करे तो बहुत भला, ऐसा मानकर पंचेंद्रिय जीव का घात करता है। बराबर। वहां हिंसा तो प्राण घात से है, और एक इंद्रिय की अपेक्षा पंच इंद्रिय के द्रव्य प्राण तथा भाव प्राण बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण ऐसा उपदेश है कि अनंत एकेंद्रिय जीवों को मारने की अपेक्षा द्विइंद्रिय जीव के मारने का पाप अनेक गुना अधिक होता है। तो पंचेंद्रिय के मारने पर तो क्यों ना बहुत पाप होगा, यानी बहुत पाप क्यों नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं कि भले ही अनाज आदि खाने में अनेक जीवों का, बहुत एक इंद्रिय जीवों का घात होता है, पर आप ये बात समझिए कि एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा एक दो इंद्रिय जीव को मारने में कई गुना ज्यादा हिंसा का दोष है। और फिर दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की नहीं, आप तो सीधा पंचेंद्रिय के घात की बात कर रहे हैं। तो एक आप कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते कि अनंत एक इंद्रिय और एक पंचेंद्रिय, इस प्रकार से। अनंत तो खैर नहीं, अपन तो अनंत का भी सेवन नहीं करते हैं, वो बहुघात में जाता है, आलू वगैरह। लेकिन कहने की बात है कि जिन भोजन का प्रयोग हम करते हैं, खाते हैं, उनमें भी एक इंद्रिय जीवों का घात तो है, अनेक एक इंद्रिय जीवों का घात है, पर उसके सामने आप एक त्रस जीव, एक पंचेंद्रिय त्रस जीव को रखते हैं, तो आप सोचे कि उसका पलड़ा हल्का होगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें उसके द्रव्य प्राण तो ज्यादा है ही। एक इंद्रिय में कितनी इंद्रियां हैं, एक। पंच इंद्रिय में कितनी इंद्रियां हैं, 5। तो एक तो ये कि द्रव्य प्राण किसके ज्यादा हुए, पंच इंद्रिय जीव के, प्लस भाव प्राण जो उसके अंदर चेतना रूप परिणाम है, उसको आप ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसको आकुलित कर। एक इंद्रिय जीव कितनी भी कषाय कर ले, वो कषाय का लेवल कभी भी पंचेंद्रिय के कषाय के सामने आ ही नहीं सकता, मतलब उसके लेवल कर ही नहीं सकता। तो आप जब उसे पंचेंद्रिय जीव को घात पहुंचाते हैं, तो वो घात में उसके परिणाम इतने आकुलित होते हैं कि उसका पूरा दोष, उसका पूरा पाप आपको लगता है। जितनी इंटेंसिटी से आपने उसको परेशान किया है, मारा है, और उसके परिणाम आकुलित हुए हैं, वो पूरी कषाय, उसके दुख का भागीदार कौन है, जो उसका घात करता है। इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी दिया, क्या कहा, तथा बड़े द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के मारने में तो मांस का आहार होता है, जिसका दोष पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए ऐसा ही श्रद्धान करना उचित है। कैसा श्रद्धान, कि भाई त्रस जीवों के हिंसा में नहीं संलग्न होना है। भले एक इंद्रिय जीव का घात हो रहा है, पर आप उसको बचाने के चक्कर में, अनेक एक इंद्रिय जीव को बचाने के चक्कर में एक पंचेंद्रिय जीव को मारे, ये गलत है, ये उचित नहीं है, ये कोई युक्ति है। ठीक है, कोई
व्यक्ति हो जो हिंसा अहिंसा के स्वरूप को समझने के लिए ऐसा सोचे भी, तो उसे फिर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अकेला क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, पर वो कौन से इंद्रिय का जीव है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ओके। अब देखिए पांचवी कुयुक्ति, हिंसा में धर्म ठहराने की पांचवी कुयुक्ति पढ़िए। मासी आप पढ़ेंगे? मैं जिनवाणी नहीं खोली आज। अच्छा ठीक है, सुन रही हूँ। हाँ। ओके। माधुरी भाभी पढ़िए फिर से। हाँ हुआ। रक्षा भवति बहुना मेकस्य वास्य जीवहरणेन हरणेन इति मत्या कर्तव्यं न हिंसनं हिंसत्वानां हिंस्र। हिंस्र। और यहाँ पे आपने मेरे ख्याल से उच्चारण किया, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं था। जहाँ बहुना में कस्यई वास्य, तो वहाँ आपने ये तो शायद बोला था, लेकिन वो और क्लियर होना चाहिए। में कस्यई वास्य जीव हरणेन, और इति मत्वा, कहाँ पे था? मत्वा ही में कुछ था, मत्वा कर्तव्यम, सेकंड सेकेंड लाइन में। ठीक है, वो तो आपने मेरे ख्याल से थोड़ा हल्का सा कुछ उच्चारण नहीं समझ आ रहा था, पर बाकी सब ठीक रहा। बहुत बढ़िया। अब देखिए पांचवी कुयुक्ति। अब देखिए, इस एक ही जीव का घात करने से बहुत जीवों की रक्षा होती है। अस्य एकस्य एव, एक ही जीव की, जीव हरणेन, जीव का घात करने से, बहुनाम मतलब एक जीव का यहाँ पे घात करने से बहुत जीवों की रक्षा हो रही है। वो एक ही बहुत खतरनाक है, तो क्या करे? तो भाई वो एक को मार डालो, ताकि क्या हो कि बाकी सब जीवों की रक्षा हो जाए। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। सब अपना अपना पुण्य पाप लेकर आए हैं, सभी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। हम क्यों किसी और का भला करने के लिए किसी और का बुरा करें और उस बुरे के भागीदार हम बने? क्योंकि हिंसा का दोष तो हमें लगेगा। पढ़ते हैं, देखिए भावार्थ। सर्प, बिच्छू, सिंह, नाहर इत्यादि दूसरे जीवों को काटने वाले, मारने वाले हिंसक जीवों को मार डालने से बहुत से जीव बच जाते हैं, इसलिए इनको मारने में पाप नहीं है। ऐसा श्रद्धान नहीं करना, क्योंकि इसे तो इसके कार्य का पाप लगेगा। भाई सांप अगर मार रहा है तो उसे उसका पाप लगेगा। आप क्यों इतना सोच रहे हो? आप अलग रहो। मतलब ये उंगली करने जैसा हो गया कि आप किसी और के काम में उंगली कर रहे हो। भाई उसको करने दो, उसको उसके काम को का फल वो खुद भोगेगा। आपको क्यों उलझना है? लोक में अनेक जीव पुण्य पाप उपार्जन करते हैं, उनमें इसको क्या? वे हिंसक जीव हिंसा करते हैं तो उसका पाप उन्हें लगता है। आप उनके हिंसा करके पाप का उपार्जन क्यों करें? ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें इतना ज्यादा सोशल वर्क नहीं करना चाहिए कि जहां पर हम हिंसा पर उतर आए दूसरों का भला करने के लिए। ये गलत होगा। ठीक है, आपको ध्यान होगा कितनी बार ऐसा टीवी सॉरी मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि जहां पर जो दुश्मन है वो तो सबका बुरा कर रहा है, वो सबको मार रहा है, लेकिन जब हीरो, फॉर एग्जाम्पल हीरो होता है और वो उसको पकड़ लेता है, तो लोग बोलते नहीं मारो मारो मारो, तो वो क्या बोलता है? नहीं, पहली बात तो क्या कि मैं इसके जैसा नहीं हो सकता, ये दूसरों को मार रहा है, मैं इसको मारूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। दूसरा डायलॉग बहुत फेमस कि भाई ये काम मेरा नहीं है, ये काम कानून का है, ये काम कानून को ही करने दो, जो सजा देनी है मैं इसको सजा नहीं दूंगा। तो ये वही वैसी वाली बात हो गई कि भाई वो बुरा कर रहा है, सबका अपना अपना है, वो देखेगा, वो बुरा करेगा, उसका फल वो भोगेगा। मैं क्यों उसको मार करके इसका बुरा सॉरी मेरा बुरा करूं? इसलिए ये कुयुक्ति भी ठीक नहीं है। ओके, अब देखिए छठवीं कुयुक्ति। ये जो पांचवी और छठवीं कुयुक्ति है वो मोर और लेस मुझे सेम ही लगा, मुझे ज्यादा अंतर इसमें लगा नहीं, लेकिन देखते हैं। आप लोग को अगर कुछ समझ आए तो आप लोग बताना मुझे। पढ़िए किरण आंटी। एक सेकंड। 2 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
मिनट ही बचे हैं, ये मीटिंग एंड हो जाएगी। मैं फिर से दूसरी एक लिंक भेजूंगी, उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये पेड आईडी नहीं है। अपने पास जो पेड आईडी है वो टाइम अपना सुबह का था, सॉरी दोपहर का था, लेकिन आज मैं नहीं ले पाई तभी, तो अभी मैं मेरी पर्सनल आईडी से आप लोग को ले रही हूँ क्लास, तो इसलिए वो 40 मिनट की ही है। तो मैं आप लोग को भेज देती हूँ अभी से ही ग्रुप में, तो आप लोग सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़िए जब तक किरण आंटी। बहु सत्वघातिनो जीवन्तो उपार्जयन्ति कुरु पापम् इत्यनुकम्पां कृत्वा अन्तहीनाः शरीरो शरीरिणो शरीरिणो, फिर क्या पढ़ा आपने? हिंस्रः। सनः हिंसनः कि हिंस्रः? हिंसनः नहीं नहीं, वो हिंस्र है मेरे में तो। हिंसनः है क्या जिनवाणी में? हिंस्रः ही है ना? तो वो तो र हिंस्र का है है। हाँ तो र का है हिंसा हाँ, र का है वो, न का नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अम, इसका मीनिंग देखते हैं। बहु सत्व घातिनः, अगेन बहु यानी बहुत, सत्व यानी जीव, घातिनः यानी घात, तो बहुत जीवों के घातक, घातक यानी घात करने वाला, अमी यानी ये जीव, जीवंत जीवंत रहेंगे, तो बहुत पाप उपार्जित करेंगे। गुरु पापम, तो गुरु शब्द गुरु के अर्थ में ना होकर के बहुत के अर्थ में है यहाँ, बराबर, कि गुरु पाप करेंगे, उपार्जित करेंगे, इसलिए इस प्रकार की दया करके। अच्छा अच्छा, मेरे को अभी आया समझ, वेरी नाइस, बताती हूँ। तो इस प्रकार की अनुकंपाम कृत्वा, वो क्या कुतर्क दे रहा है? आया समझ में? आप लोग को समझ आया कि ऊपर और नीचे वाले में क्या अंतर है? पढ़िए, फिर से पढ़िए।